और हो जाएगा रण छोड़। लेकिन कम से कम वो 1100 ब्राह्मण जो बैठ करके हमारा ध्यान कर रहे हैं, कम से कम उनकी तो रक्षा हो जाएगी। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आज रण को छोड़ करके विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई समुद्रों के बीच में द्वारिकापुरी में जाकर के प्रविष्ट हो गए। एक नाम आज भगवान का पड़ गया, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। और समुद्र के बीच टापू पे जो द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, उस द्वारिकापुरी में समस्त मथुरावासियों के साथ में आज भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। इसके लिए एक नाम और भगवान का हुआ, द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज से भगवान द्वारिकाधीश हो गए। भगवान द्वारिका में रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान जब द्वारिकापुरी में आए तो कुछ समय बाद भगवान का विवाह उत्सव हुआ। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु विवाह उत्सव की कथा बहुत अच्छे से श्रवण कराइए विस्तृत रूप से, भगवान का विवाह कैसे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मेरे कृष्ण का प्रथम विवाह जो हुआ वो रुक्मिणी मैया के साथ। परीक्षित ने कहा हाँ प्रभु, मैंने एक कथा सुनी है कि पहला विवाह जो मेरे कन्हैया का हुआ है वो राक्षस प्रवृत्ति से हुआ है। पहला विवाह जो मेरे कन्हैया ने किया है वो राक्षस प्रवृत्ति से रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ है। सुखदेव भगवान ने कहा हाँ। ये रुक्मिणी मैया कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। राधा रानी कौन है? राधा रानी शक्ति स्वरूपा है। भगवान कृष्ण और राधिका रानी केवल शरीर दो है, लेकिन दोनों एक है। क्योंकि कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा रानी है। और जो लक्ष्मी जी विराजमान है वो रुक्मिणी मैया है। तो रुक्मिणी जी से प्रथम विवाह मेरे कृष्ण का हुआ है। ये रुक्मिणी मैया कौन है? राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका चवरानन। ये विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। इसमें जो सबसे बड़ा बेटा है वो है रुक्मी और इकलौती पुत्री रुक्मिणी है। रुक्मिणी मैया विवाह के योग्य हुई हैं। तो भीष्मक ने कहा अपने पुत्र से कि रुक्मिणी का विवाह करना चाहिए, क्योंकि अब बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। तो भीष्मक की बात को सुन करके रुक्मी ने कहा पिताजी आप क्यों परेशान होते हैं, हम अपनी बहन का विवाह स्वयं रिश्ता देखने जाएंगे। एक दिन घर से निकला रुक्मी और रुक्मी लौट करके जब आया तो कहता है हमने विवाह तय कर दिया, परसों बारात आ रही है। भीष्मक जी ने कहा किसके यहाँ कर दिया विवाह? बोले सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में मैंने संबंध बना दिया और परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा। बारात की धूमधाम से तैयारी करो। अब इधर जब रुक्मी मैया को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा तो बड़ा कष्ट हो रहा है रुक्मी मैया को। रुक्मी मैया कहती हैं अब क्या करूं?
तो जो भाभी जी लोग होती हैं घर में, वो अपने ननद का काम बढ़ाने में अच्छा स्थान ग्रहण की हुई हैं, वो सहायता खूब करती हैं। रुक्मिणी मैया पहुंच गई भाभी जी के पास। भाभी जी से कहती हैं कि भाभी जी, मेरा विवाह भैया शिशुपाल से संबंध बना दिए हैं और मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ द्वारिकाधीश से विवाह करने चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने स्वप्न में भी उनके सिवा किसी पराये पुरुष का दर्शन नहीं किया है। मैं हर वक्त सिर्फ उन्हीं का चिंतन करती हूँ। तो भाभी जी ने कहा, देखो समय कम है, पंडित जी को बुलाओ, एक पत्र लिखो और पत्र लिख करके पंडित जी के द्वारा द्वारिकाधीश के महलों तक, द्वारिकाधीश के पास तक पहुंचाओ। रुक्मिणी मैया ने पंडित जी को बुलाया है और रुक्मिणी मैया पत्र को लिख रही है। पत्र को लिखा और स्वयं प्रश्न करती हैं। स्वयं प्रश्न करने के बाद लिखती हैं, पत्र को लिख करके और पंडित जी को दे दिया। कहती हैं कि जाकर के द्वारिकाधीश कृष्ण को दे देना। पंडित जी पत्र को लेकर के पहुंचे हैं और जब पत्र को लेकर के पहुंचे तो जो ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ तो भगवान कहते हैं, कच्चिद द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। अरे ब्राह्मण जी कैसे हैं, विप्र देवता आप कैसे हैं, आपका धर्म कर्म अच्छे से तो चल रहा है ना। जब भी भगवान किसी ब्राह्मण से मिलते हैं तो ब्राह्मण से यही पूछते हैं कि आपका धर्म कर्म कैसा चल रहा है। पंडित जी को अंतःकरण में लेकर के पहुंचे हैं मेरे कन्हैया, स्नान कराया है, सुंदर वस्त्र धारण करा करके भोजन प्रसादी पवाई। अब भगवान महल में बैठे हैं। अब पूछते हैं पंडित जी से कि पंडित जी बताइए क्या कारण है आने। पंडित जी ने कहा कि प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र है, ये भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी का विवाह उत्सव है, उनके द्वारा पत्र भेजा गया है। भगवान ने कहा तो पढ़ करके सुनाओ। पंडित जी ने कहा प्रभु ये प्राइवेट पत्र है। कन्हैया ने कहा, अरे कौन सा गोपनीय कार्य करने के लिए आप आए हैं। सर्वं नो ब्रह्म गुह्यम चेत किम कार्यम करवामते। कौन सा गोपनीय कार्य है आपका पंडित जी, आज तक मैंने ब्राह्मणों से कोई चीज छिपाई नहीं है, आप बताइए ना क्या लिखा है पत्र में। अब पंडित जी पत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बताते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणमतांते। रुक्मिणी मैया ने दो शब्दों से भगवान को संबोधित किया है, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। गोपी प्रश्न, रुक्मिणी मैया प्रश्न करती हैं और कन्हैया से कि प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, ना तो हमने आपको कभी देखा है, बस केवल सुनी हूं, आपकी महिमा को सुनी हूं, आपके स्वरूप का, आपके स्वभाव का, आपके प्रभाव का वर्णन सुनी हूं। और आज तक मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी पराये पुरुष का दर्शन भी नहीं की हूं, केवल मैंने शुरू से आज तक आपको ही चाहा है।
और कृपा करिए, क्योंकि मेरा विवाह मेरे भैया ने शिशुपाल से तय कर दिया है और मैं ये नहीं सोचती कि किसी सिंह का भाग कोई सियार लेकर के जाए। कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने कहा ठीक है पंडित जी, रथ तैयार है, बैठ जाइए। रथ को तैयार किया बढ़िया सुसज्जित रूप से। पंडित जी को दाहिने भाग में बैठाया गया है। आज के समय की विडंबना क्या है, आज के समय में विवाह करने के लिए जाएं